इब्राहिम रईसी की शहादत का जश्न मना रही है, लोगों को मिठाई खिला रही है। יאללה, אסמאעיל הנייה, כולם בדרך, אינשאללה. רוצה? נשיא जश्न איראני मनाया जा रहा है מתפוצץ इसराइल במכונת में, מסוק. मिठाइयाँ לא खिलाई जा שווה? रही हैं। ברור ששווה. לא, אחד זה מספיק. יימח שמו שלא יקום מזה, אמן. אמן, אמן. שנדע שזה ודאי. מאיזה ערוץ אתם? אני באה גם אליך, אל תדאג. גם אתה תקבל. בבקשה, רוצה בקלאווה? אבל אתה לא יודע למה זה. למה? נשיא איראן התפוצץ कितना במכונת बगोज מסוק. है, אני ערבי אבל. इनके दिमागों में कितना बगोज है। ואמא שלי. मिठाइयाँ बांट रहे हैं। מאיפה? इतना ही नहीं, इसराइल के अंदर यहूदी लोग नाच गा कर जश्न मना रहे थे। इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री सहित जितने 8 से 10 लोग मारे गए हैं, उनकी शहादत का मजाक उड़ा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया का अमन खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरानी सदर की शहादत के बाद पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में शोक का ऐलान किया गया। ईरान में इंतहाई रिक्कत आमेज़ मनाज़र देखने में आए और दूसरी तरफ इसराइल में खुशी और जश्न मनाया गया। दोस्तों, रज़ा गिराफ़ी की इस वीडियो में खुसूसी तौर पर एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप भी शामिल हैं इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात समेत। दोस्तों, आइए देखते हैं बिना वक्त ज़ाया किए बगैर। वो कयामत का मंजर था जब ईरान में आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा रहा था कि इब्राहिम रईसी की शहादत हो गई है। पहली बार जब ऐलान किया गया तो चारों तरफ ईरान से सिर्फ रोने की सदा आ रही थी। वो तस्वीर इस रिपोर्ट के अंदर हर एंगल का, हर मूवमेंट का आपको मैं फ़ोटो और वीडियो दिखाने वाला हूँ। ईरान के लिए काला दिन है। ईरान के लिए दिन ही काला नहीं, पूरा का पूरा अब यह हफ्ता ही काला है। इस गम से लोग कैसे निकलेंगे, समझ से परे है। इमाम रज़ा के रोज़े से ये ऐलान आधिकारिक तौर पर किया गया कि इब्राहिम रईसी शबे विलादत इमाम रज़ा के दिन शहीद हो गए। देखिए, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم آية الله سيد إبراهيم رئيسي خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8مین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام फारसी अल्फाज हैं, फारसी ज़बान है। अल्लाह अकबर। आइए उधर मैं मंजर दिखाता हूँ वो जब इब्राहिम रईसी और उनके साथियों का जला हुआ शव उस जगह से बरामद हुआ। हजरात मोहतरम, इब्राहिम रईसी को उनके चेहरे से नहीं, उनकी अंगूठी से पहचाना गया। दोस्तों, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जिस जगह दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो जगह देखने लायक नहीं थी। लाशें बिखरी हुई थी, कई लाशें जलकर राख हो गई थी।
इब्राहिम रईसी की अंगूठी बरामद हुई। इब्राहिम रईसी की अंगूठी से पहचाना गया कि ये इब्राहिम रईसी है। इब्राहिम रईसी की आखिरी निशानी उनकी ये अंगूठी आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों यही वो अंगूठी है, इसकी कालिख बता रही है, इस अंगूठी का रंग बता रहा है कि इब्राहिम रईसी किस तरह से झुलस गए थे। अंगूठी जली हुई है, अंगूठी आप देख रहे हैं चांदी की है, जो कि चांदी जली हुई है और काली हो चुकी है। दोस्तों ये अंगूठी पूरी दुनिया को रुला रही है। पूरी दुनिया ने शोक व्यक्त किया है। इब्राहिम रईसी की शहादत पर आधिकारिक तौर पर हसन नसरुल्लाह ने शोक व्यक्त किया। उधर हमास ने भी शोक व्यक्त किया और कहा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो आज इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के साथ जो हुआ। मेरे दोस्तों ये दो वो पायलट हैं जो उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। ये पायलट्स भी उन्हीं के साथ शहीद हो गए। कयामत का मंजर था ईरान में, सब के सब सड़कों पर। दोस्तों जब उस वीरान जंगल से बॉडी को निकालकर गाड़ियों में रखकर ईरान के शहर इब्राहिम रईसी के जनाजे को लाया जा रहा था तो वो मंजर ये था। تصاویر انتقال پیکرهای شهدای حادثه و سانحه بالگرد در منطقه جلپای آذربایجان شرقی که منجر به شهادت خادم الرضا رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی و جمع همراه ایشان شد. بله انا لله و انا الیه راجعون. واقعا یک مهاجر فی سبیل الله رئیسی. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. به ایشون صدق میکنه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. हजरात मोहतरम, पक्ष हो या विपक्ष हो, ईरान में जितनी विपक्ष की पार्टियां थीं सब के सब एक साथ इब्राहिम रईसी के दर्द में और उनके परिवार के, अपने मुल्क के दर्द में साथ खड़े हुए। ऐसे में यूएन भी पीछे नहीं रहा। यूएन की पार्लियामेंट में भी सभी मेंबर्स खड़े हुए और कुछ समय के लिए इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के लिए मौन रखा। यूनाइटेड नेशन में ज़्यादातर ममालिक फ़लस्तीन के साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ ही हैं। उधर परमाणु संगठन के हेड IAEA के चीफ ने भी अपनी मीटिंग में 1 मिनट के लिए मौन रखा और उनको ट्रिब्यूट पेश किया। Dear colleagues, thank you very much. Before we start with our work, important work for this week, we are all aware of the tragic news from the weekend, and I want to address my dear friend, the Deputy Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Bassel Najafi, to invite the whole to join me in observance of a minute of silence in honor of the late President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Ibrahim Raisi, the Foreign Minister, Hossein Amir Abdollahian, and other members of their delegation who passed tragically yesterday after an accident. So please join me in observing a minute of silence. उधर पॉप फ्रांसिस ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु ने भी दुख जताया है। ईरान के करीबी दोस्त आर्मीनिया के पार्लियामेंट के अंदर भी इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की श्रद्धांजलि में उनकी याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। Մինչև աշխատանքները սկսել հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ 1 րոպե լրությամբ հարգել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի, արտգործնախարարի եւ այլ պաշտոնյաների
पूरी दुनिया में शोक का ऐलान, पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब इब्राहिम रईसी की मौत की खबर मिली तो भारत में मोदी के चाहने वाले खुशियां मना रहे थे, ट्वीट पर हंस रहे थे, कह रहे थे 72 हूरों के पास चला गया इब्राहिम रईसी, न जाने क्या क्या। मोदी के चाहने वाले और खासकर ये बहुसंख्यक समाज के जितने गिर सकते हैं वो उतने गिरेंगे। उनसे किसी से मोहब्बत की तवक्को रखना सारी दुनिया जानती है हराम है, गलत है, क्योंकि वो हराम के ही हैं। तो उनसे कभी हलाल वाली बात, मोहब्बत वाली बात, प्यार वाली बात नहीं उम्मीद की जा सकती। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने इंडिया के देखा होगा, ट्विटर पर इस तरह की बातें, खुशियां मनाई जा रही हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं, लेकिन मोदी और मोदी के विदेश मंत्री जो हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर, दोनों ने ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर, और इस ट्वीट से मूत दिया है उन्होंने अपने ही चाहने वालों के मुंह पर, जो लगातार इब्राहिम रईसी की शहादत का मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि भारत की विदेश नीति में ईरान भारत का बेहतरीन दोस्त है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने दुख जताया है और खुला खुला कहा है कि इस दुख में हम ईरान के साथ हैं, इस दर्द में ईरान के साथ हैं, और ईरान के साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। ये भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने ट्वीट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी और ईरान की बॉन्डिंग को देखते हुए आज भारत में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। आपको बता दूं कि हमारे इस देश का जो राष्ट्रपति भवन है और तमाम जो सरकारी भवन हैं, सब जगह शोक मनाया जा रहा है। तस्वीर देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन का झंडा जो तिरंगा हमारा है वो आधा झुका दिया गया है। जब हमारे देश का झंडा किसी के लिए झुक जाए तो हमारा उसके लिए झुकना वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इब्राहिम रईसी या ईरान का कोई और नेता हो, भारत का वो कितना करीबी है, आज आड़ भक्तों को अपनी आंखों से देख लेना चाहिए। यह है भारत की विदेश नीति। हर तरह से भारत ईरान के साथ है। बताओ, एक नॉन मुस्लिम देश होने के बाद भी कौन आया ऐलान करने के लिए कि आज हमारे मुल्क में शोक का दिन है? मैं गैर मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं। सोचिए, जहां एकदम कट्टरवाद आसमान पर हो, वो देश एक मुस्लिम देश के लिए अपने झंडे को झुका रहा हो, है ना? तो हमारी विदेश नीति से बढ़िया कोई विदेश नीति नहीं हो सकती। अंधभक्तों के लिए मुंह पर तमाचा है। क्यूबा ने भी एक दिन का शोक का ऐलान किया है। उधर ईरान ने 5 दिन का शोक का व्यक्त, सीरिया ने भी 3 दिन का, लेबनान में भी 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। ताजिकिस्तान में भी 2 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। इराक, तुर्की और पाकिस्तान में भी एक दिन का शोक यानी गम के दिन का, ब्लैक डे का ऐलान किया गया है। सब जगह स्याह कपड़े, गमगीन चेहरे नजर आ रहे हैं। वो मंजर देखने लायक है जब ईरान के राष्ट्रपति का शव लाया जा रहा है, उनका जनाजा निकल रहा है और पूरा ईरान सड़कों पर बआवाज रो रहा है। इब्राहिम रईसी बड़े पॉपुलर थे ना।
Ama Azerler kimi oxşayın, nəcür? Seni kanalını soymadılar. استانهای هم جوار اومدن از آذربایجان غربی، از اردبیل، از زنجان. مردم عزیز هستید که با این حضور انبوه و گستردتون بدرقه‌ای که رابطه مسئولین و رابطه این شخص، این رئیس جمهور عزیز و این شهدا با مردم یک رابطه ناگسستنی بوده است و تمام مسائل مردم رو خودشون مستقلاً دنبال می‌کردن. یک لحظه از اینکه خدمت به مردم فارغ. همه شهدای بزرگی انشاءالله که راه اونها همیشگی و جاودان باشه و ما قدردان این شهدای بزرگمون باشیم. خداوند ما رو Black Day of Iran. چه کربلا نرفته ها که کربلایی‌اند همه به خود इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर ईरान के जितने भी रोज़े हैं, जितने भी शीरीन हैं, सबके झंडे झुकाए गए हैं। गम का झंडा, स्याह झंडा लहरा दिया गया है। आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त ईरान के साथ है। रूस ने शोक व्यक्त किया, बेलारूस ने दर्द व्यक्त किया, यमन ने दुख जताया, यूएई ने भी ईरान का साथ दिया, लेबनान, तुर्की भी शोक व्यक्त करते हुए ईरान के साथ। उधर यूरोपीय यूनियन के हेड ने भी ट्वीट करके पूरी तरह से ईरान का साथ दिया और दर्द व्यक्त किया। उधर व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली, ये देखिए, खुद लेटर लिखा है ईरान के सुप्रीम लीडर को और दुख जताया है। कहा है कि ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये हम सब के लिए शॉकिंग था, हैरान कर देने वाली और सदमे वाली बात है। हम ईरान के इस दुख और दर्द में हर तरह से साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा वेनेजुएला, सीरिया, चाइना, फिलिस्तीन, इराक, सऊदी, फ्रांस, सब ने दुख जताया है। उधर मेरे दोस्तों इजराइल के अंदर का मंजर दिखाऊं तो इजराइल के सड़े हुए दिमाग के, आतंकी दिमाग की खुद पत्रकार, इजरायली पत्रकार सड़कों पर इब्राहिम रईसी की शहादत का जश्न मना रही है, लोगों को मिठाई खिला रही है। יאללה, אסמאעיל הנייה, כולם בדרך, אינשאללה. רוצה? נשיא जश्न मनाया जा रहा है התפוצץ इसराइल בתאונת में, מסוק. मिठाइयाँ לא खिलाई जा שווה? रही हैं। ברור ששווה. לא, אחד זה מספיק. יימח שמו שלא יקום מזה, אמן. אמן, אמן. אחד שואל ידיעה שזה ודאי. מאיזה ערוץ אתם? אני באה גם אליך, אל תדאג. גם אתה תקבל. בבקשה, רוצה בקלאווה? אבל אתה לא יודע למה זה. למה? נשיא איראן התפוצץ कितना भगोज है, אני ערבי אבל. इनके दिमागों में कितना भगोज है। मिठाइयाँ बढ़ रही हैं। מאיפה? इतना ही नहीं, इजराइल के अंदर यहूदी लोग नाच गा कर जश्न मना रहे थे। इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री सहित जितने 8 से 10 लोग मारे गए हैं, उनकी शहादत का मजाक उड़ा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया का अमन खराब कर दिया। एक नेतन्याहू और पूरी दुनिया में फसाद की जड़ फैलाओ, फसाद की जड़ बनाओ और फसाद फैलाना।
एक बंदा नेतन्याहू। हजरात मोहतरम खुश हो लेने दीजिए, वक्त सबका आता है। राजा बहुत सारे बूढ़े हो चुके हैं। अब कुछ राजा भुलक्कड़ भी हो गए हैं। कुछ राजा आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे थे। कुछ राजा चलते हैं लड़खड़ा जाते हैं, सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं, गिर जाते हैं। अपने मुंह से कोई बयान नहीं देते, जो लिखा होता है वो बयान देता है। राजा तो बूढ़ा होता ही है, और कोई भी हो, इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा बादशाह हो, एक ना एक दिन मरना ही होता है। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, कोई बात नहीं है। अगर 99 लोग दुखी हैं और एक खुशी मना रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्रव्यूह है, घूमेगी सुई, नंबर सबका लगेगा। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका ने भी दुख जताया है। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ईरान के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ह्यूमनिटी, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, और जो उन पर बीत रहा है वो सही नहीं है, उनके साथ हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उधर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने इस पूरे हादसे का इल्जाम अमेरिका पर चिपकाया है और कहा है कि ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, जिसकी वजह से हमारी ईरान की एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाई। ना हम हेलीकॉप्टर, ना हम जहाज अच्छे ले पा रहे हैं, ना हम हेलीकॉप्टर ढंग के ले पा रहे हैं। हमारे एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से बेकार हुई है अमेरिका की वजह से। अगर अमेरिका हम पर पाबंदी ना लगाता तो आज हमारे ईरानी राष्ट्रपति के पास बेहतरीन हेलीकॉप्टर होता। हजरात मोहतरम, ये हैं इब्राहिम रईसी के जो साथ थे ईरान के विदेश मंत्री। उनके जनाजे की तस्वीर देख लीजिए। उनके जनाजे का ये आखिरी ताबूत, आखिरी मंजर, आखिरी फोटो। हजरात मोहतरम, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी भी तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। ये ईरानी विदेश मंत्री जो शहीद हुए हैं, उनके ये 2 छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं। हजरात, रूस के अंदर ईरान की जो एम्बेसी है, रूस के लोग इतने ईरान से मोहब्बत करते हैं कि रशिया के लोग ईरानी एम्बेसी पर जाकर फूल रख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी सूरत हाल। दोस्तों पूरी दुनिया में ही शोक मनाया गया। दोस्तों इंडिया में ख़ास तौर पर मोदी के जो अंधे भगत हैं, उनको इस वक्त शदीद झटका लगा जब इंडिया में भी शोक का ऐलान कर दिया गया। जो मोदी की हर चीज़ को, हर गलत हर सही काम को जायज़ करार देने वाले अंधे भगत, उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हुई, बाकी सारी तफसीलात आप वीडियो में जान ही चुके होंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और एक नई वीडियो के साथ इसराइल फ़लस्तीन जंग से मुताल्लिक़ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।